हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीए फाउंडेशन लॉ का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे दोस्तों। सर, एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। समझिएगा बात को। एक पर्सन है सी। सी बोलता है ए को कि आप बी को 10 लाख रुपए उधार पे दे दीजिए। कितने? 10 लाख। और अगर बी पैसे पे नहीं करेगा तो मैं आपको पे करूंगा। क्या बोला सर? सी जो है वो ए को बोलता है कि आप बी को 10 लाख रुपए उधार में दे दीजिए, अगर बी नहीं देता है तो मैं वो जो बी की लायबिलिटी है उसको रीपे करूंगा। बेसिकली बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी गेट्स डिस्चार्ज बाय अस इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। बेसिकली सर, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गारंटी लेता है तो जब वो दूसरा व्यक्ति पैसे पे नहीं करेगा तो उसके डिफॉल्ट के केस में जिस व्यक्ति ने गारंटी ली है ना बच्चों, वो पेमेंट करेगा। सर, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? टोटल 3 पार्टी होती है बच्चों। देखो, सबसे पहले तो ए सर, जिसका पैसा था, बेसिकली जिसने पैसा दिया था, है ना, इसको बोलते हैं बेटा क्रेडिटर। ठीक है। अब सर, जिस व्यक्ति को पैसा मिला था, है ना, या जिस व्यक्ति के लिए गारंटी ली गई है, इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल डेटर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डेटर। ओके सर, और तीसरा पर्सन कौन हुआ? इसको बोलते हैं बेटा श्योरिटी, जिसने गारंटी ली है, जिसने गारंटी ली है। ठीक है सर, एक बार फिर से समझते हैं। सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन गेट्स डिस्चार्ज्ड ऑन द केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। सर, जब बी डिफॉल्ट करेगा तो उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कौन करने वाला है? सर, यहां पे सी। क्यों सर? क्योंकि सी ने गारंटी ली है। ओके सर, बात को समझिएगा। टोटल कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हुई बच्चों? 3 पार्टीज। कौन सी बेटा? एक हो गया क्रेडिटर, जिसने पैसा दिया है। एक हो गया बेटा प्रिंसिपल डेटर, जिसको पैसा मिला है। और एक व्यक्ति हो गया बेटा श्योरिटी, जिसने गारंटी ली है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। और बच्चों, जब यहां पे पैसे की गारंटी ली जाती है, यहां पे सी ने क्या गारंटी ली है कि आप बी को पैसे दे दो, पैसे जब वो रिटर्न नहीं करेगा तब मैं रिटर्न करूंगा। बेटा, इसको बोलते हैं मॉनेटरी गारंटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉनेटरी गारंटी। सर, मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड। ऑब्वियसली ये गारंटी किसकी बच्चों? पैसे से रिलेटेड। अच्छा सर, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक मिनट। ठीक सर, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं हूं प्रणेश, मेरा एक फ्रेंड है श्याम। श्याम का एक खुद का फोटो स्टूडियो है। ठीक है। अब मेरा एक और फ्रेंड है, मान लीजिए उसका नाम है रमन। क्या नाम है बच्चों? रमन। ठीक। रमन मेरे पास आया। रमन ने बोला कि यार, मैं फोटोग्राफी जानता हूं, क्या मुझे तेरा कोई फ्रेंड होगा जिसके यहां जॉब मिल जाएगी? मैंने बोला बिल्कुल, अपना श्याम है ना, जॉब लगवा देंगे, तुम्हारा लाइफ सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैंने श्याम को बोला कि तू रमन पे भरोसा कर और रमन को अपने यहां जॉब पे रख ले। मैंने बोला रमन बहुत ईमानदार है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं, वो बिल्कुल भी धोखा नहीं देगा, चोरी नहीं करेगा, तुम उसको अपने यहां काम पे रख लो। श्याम ने बोला यार प्रणेश, तू बोल रहा है तब तो फिर तो रखना ही पड़ेगा, तू किसी की तारीफ कर रहा है तो फिर तो पक्का ईमानदार होगा। तो मेरे कहने पे श्याम ने क्या किया? रमन को जॉब में रख लिया, मेरी गारंटी पे कि रमन ईमानदार होगा, मेहनत करेगा, कभी भी धोखा नहीं देगा। ठीक है सर, क्या यहां पे श्याम जो है ये क्रेडिटर है? बिल्कुल बेटा। इसको देखो, फाइनेंशियल टर्म्स में ये पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें भी 3 ही पार्टीज हो रही हैं, क्रेडिटर, डेटर और श्योरिटी। बात को समझना बेटा। ठीक है। यहां पे श्योरिटी कौन हुआ बच्चों? मैं। क्यों? क्योंकि गारंटी किसने ली है बच्चों? मैंने ली है। मैंने रमन की गारंटी ली है श्याम के पास। अब बात को समझना, अगर
रमन कल को कुछ गलत करता है, रमन अगर कल को कुछ चोरी करता है, डाका डालता है, धोखा देता है, तो जितने का लॉस रमन करेगा श्याम के लिए, उतने की गारंटी मैंने ली है, तो उतने की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, क्या श्याम ने रमन को कुछ पैसे दिए? नो सर, पैसे तो नहीं दिए। तो सर जब पैसे नहीं दिया तो मॉनेटरी गारंटी तो नहीं हुई। इस टाइप की गारंटी को बोलते हैं बच्चों फिडिलिटी गारंटी। फिडिलिटी गारंटी, ठीक है बच्चों। इसके पहले बेटा पैसा दिया था, इसके पहले पैसा दिया था, अब पैसे नहीं दिया है, तो इस गारंटी को बोलेंगे बच्चों फिडिलिटी गारंटी। कोई दिक्कत? चलो सर एक काम करते हैं, अब है ना हम बुक को रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा बुक में क्या दिया हम उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, आइए। ठीक सर स्टार्ट करते हैं। ओके सर, डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया। डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। जब थर्ड पर्सन कुछ डिफॉल्ट करेगा तो उसकी लाइबिलिटी को हम डिस्चार्ज करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? सर 3 पार्टीज। अभी बात किया बच्चों, कौन कौन? श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर। बच्चों श्योरिटी कौन होता है? हु गिव्स द गारंटी। श्याम वाले केस में मैं श्योरिटी था। ओके सर, प्रिंसिपल डेटर कौन? जैसे कि रमन जिसकी मैंने गारंटी ली थी। पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whose default the guarantee is given। ठीक है सर। क्रेडिटर कौन? पर्सन टू whom the guarantee is given, जिस व्यक्ति को गारंटी मिलती है। सर अभी अपन ने एग्जांपल से देख लिया था। ठीक है, और देखते हैं बेटा आगे क्या दिया। ओके सर, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर, creditor and surety. There are in effect 3 contracts। ओके सर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल सही बेटा। 3 कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे सर? एक कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ऑब्वियसली बच्चों। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, बिल्कुल सर। और एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है सर श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का। सर क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट बच्चों बताते हैं। सर अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना। मान लीजिए बच्चों एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है सी। ए ने बी को मान लो पैसे दे दिए, कितने सर? फिर से मान लो 10 लाख। ठीक है। सी जो व्यक्ति है बेटा, सी जो है वो ए को क्या दे रहा है बच्चों? गारंटी दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? गारंटी दे रहा है। समझना, इस केस में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। किसके किसके बीच में बेटा? देखो ये कौन है? ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर और डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हाँ भाई 10 लाख रुपए मैं बी को दे रहा हूं, अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं केस कर दूंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हो गया। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा ए और सी के बीच में। ए कौन है बेटा? क्रेडिटर। सी कौन है? श्योरिटी। क्या सर अगर बी नहीं देगा तो आप पैसे दोगे? 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और सर एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी तो होता है बी और सी के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, कि भाई साहब अगर आप पैसा नहीं दोगे और आपके बिहाफ में जब मैं दूंगा, तो जब मैं आपके डिफॉल्ट का पेमेंट करूंगा तो आप मुझे बाद में पैसे देंगे। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बच्चों? 3 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, बढ़ते हैं बच्चों आगे। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। ओके सर, अभी जो बात की बच्चों, कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा? 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला कौन सा बेटा? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच का। देखो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट तो यही है बेटा, जो व्यक्ति पैसा दे रहा है और जो व्यक्ति पैसा ले रहा है, सबसे मेन सबसे प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट तो यही है। सबसे मेन तो ये बेटा, पूरे सारी चीज का बेसिस ही ये है। ओके सर, सेकेंडरी होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच का। हाँ भाई वो नहीं देगा तो तुम दोगे। ठीक है। और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सर इंप्लाइड मतलब क्या? अरे ऑब्वियस है, पैसा देना पड़ेगा भाई। तुम्हारी भरपाई अगर मैं अभी कर रहा हूं तो बाद में आप तो मुझे पैसे दोगे ना। ओके सर, ठीक, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का। चलिए सर, व्हाट आर दी एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गारंटी? सर गारंटी लेने के एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला तो सर पर्पस। हाँ सर बिल्कुल, बिना पर्पस के आप गारंटी कैसे लोगे? रीड कर लेते हैं बच्चों। द पर्पस ऑफ अ गारंटी बीइंग टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट। बिल्कुल सर, सीधी सीधी बात है। गारंटी व्यक्ति इसीलिए लेता है या इसीलिए किसी को बोलता है ये गारंटी दो, ताकि उसकी पेमेंट का सिक्योरिटी हो सके।
ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी, ठीक है सर। देयर इज नो प्रिंसिपल डेट, देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी। सर सीधी सीधी बात है, अगर कोई डेट ही क्रिएट नहीं होगा तो ऑब्वियसली सर कोई गारंटी भी नहीं बनती, तो एक पर्पस तो होना चाहिए। सर कंसिडरेशन, बिल्कुल बेटा, बिना कंसिडरेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होता है सर, तो गारंटी की तो बात ही नहीं समझ में आती। हाँ सर समझिएगा बात को, क्या सर, कि जो व्यक्ति पैसे दे रहा है, जो व्यक्ति पैसे दे रहा है, ठीक है, और जो व्यक्ति गारंटी ले रहा है, इसमें जो फर्क है वो अपन समझने वाले हैं। देखना, लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड बाय सम कंसिडरेशन। बिल्कुल सर, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है ना। अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बिल्कुल सर, ओके। बट देयर इज नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड क्रेडिटर। सही बात है सर सही बात है सर। अगर क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंसिडरेशन होना कंपलसरी है क्या? नहीं सर, एक एग्जांपल दो ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, समझेंगे। फिर से ए बी और सी ही लेते हैं बच्चों, ए बी और सी। सर बात को समझिएगा, ए कौन है सर? ए है सर क्रेडिटर, कौन है? क्रेडिटर। बी कौन है सर? प्रिंसिपल डेटर, है ना। और सी कौन है सर? श्योरिटी। ठीक है, बात को समझिएगा सर। सी गारंटी दे रहा है सर ए को बी के लिए। बात को समझना सर, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि ए और सी के बीच में कोई कंसिडरेशन हो। अच्छा, आपको एक बात और बताऊं, ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है सर कि श्योरिटी जो है वो डेटर से उसका किसी तरह का कुछ कंसिडरेशन हो गारंटी लेने के लिए। मतलब क्या सर, कि अगर मैं मान लो किसी की गारंटी ले रहा हूं, जैसे पिछले एग्जांपल में रमन की गारंटी ले रहा था, ये कंपलसरी नहीं है कि रमन मुझे कुछ पैसे देगा ताकि मैं उसके लिए गारंटी दूं, ऐसा कंपल्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है दोस्तों। ओके, सॉरी, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है सर। एक चीज ना और ध्यान में आप रखेंगे, बात को समझिएगा। अगर यहां पे प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता है तो पेमेंट कौन करेगा? श्योरिटी। इस चीज के कारण ना बेटा, बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंपिटेंट, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंपिटेंट। बेटा कंपिटेंट मतलब क्या होता है सर? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली सर देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कॉम्पिटेंट होना जरूरी है क्या? यस सर, होना जरूरी है, लेकिन जो प्रिंसिपल डेटर है वो जरूरी नहीं कि कॉम्पिटेंट हो। बेसिकली सर जो प्रिंसिपल डेटर है वो माइनर भी हो सकता है क्या? यस सर, मतलब प्रिंसिपल डेटर अगर माइनर भी होगा तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा सर, इनवैलिड नहीं। लेकिन बेटा जो व्यक्ति गारंटी ले रहा है, जो व्यक्ति श्योरिटी है, उसका मस्ट बी कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट होना कंपल्सरी है। क्या है बच्चों? कंपल्सरी है, हाँ ना सर, आप समझिए ना। अरे अगर बच्चा है, अगर अनसाउंड माइंड का है, अगर पागल है, वो क्या गारंटी लेगा सर? हाँ सर, जिसके लिए गारंटी ली जा रही वो बच्चा होगा तो चल जाएगा। सर बुक में भी दिया, एक बार रीड करते हैं क्या दिया बुक में। चलिए बच्चों, सर as per section 127 consideration received by principal debtor is sufficient consideration to the surety। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं for giving guarantee, but past consideration is no consideration for the contract of guarantee। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। even if the principal debtor is incompetent to contract the guarantee is valid। सर अभी वही बोला क्या, प्रिंसिपल डेटर जो है सर, अगर वो इनकम्पिटेंट भी है, अगर वो माइनर भी है, अगर वो अनसाउंड माइंड भी है, तब भी क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? यस सर, बात को ध्यान में रखिएगा बेटा, कभी पेपर में आ जाता है क्या प्रिंसिपल डेटर का कंपिटेंट होना कंपलसरी है। श्योरिटी जो गारंटी ले रहा है सर, अगर वही अनसाउंड माइंड है या वही अगर बच्चा है, तो फिर जो ये कॉन्ट्रैक्ट है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सर? वॉइड हो जाएगा। क्या अभी हमने यही देखा बच्चों? यस सर, ओके सर। टॉपिक अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। गारंटी के लिए एसेंशियल फीचर्स क्या क्या? सबसे पहले देखा बेटा पर्पस, एक पर्पस होना बहुत कंपलसरी है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए। दूसरा बेटा कंसिडरेशन, देखिए सर बिना कंसिडरेशन के तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। तीसरा बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी। बिल्कुल सर, जब तक थर्ड पार्टी की लायबिलिटी नहीं होगी सर, तो मैं गारंटी किस चीज की लूंगा? ऑब्वियसली सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के डेफिनेशन में ही लिखा है सर, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं सर, डिस्चार्ज करते हैं सर डिफॉल्ट के केस में। तो बेटा एक लायबिलिटी होना कंपलसरी है।
ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया सर, नो मिस रिप्रेजेंटेशन, सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। सर समझना बात को, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब बेटा किसी चीज को गलत रिप्रेजेंट करके दिखाना, किसी चीज को गलत दिखाना। और सर कंसीलमेंट मतलब क्या, कंसीलमेंट का मतलब होता है बेटा छुपाना, कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में बेटा कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है, कुछ भी छुपाया है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड रहेगा? नहीं सर, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं रहेगा। चलो देखते हैं बेटा, एनी गारंटी which has been obtained by the means of misrepresentation, लाइट आंखों में पड़ रही है, by means of misrepresentation made by, sorry, with his knowledge and assent concerning a material part। ठीक है सर, कुछ नहीं सर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मटेरियल पार्ट छुपा दिया जाता है या फिर मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फिर सर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं रहेगी। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आपको एसेंशियल्स पूछेगा सबसे पहले आप यही लिखिएगा बेटा, नो मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है तो वैलिड नहीं रहेगा बेटा। नो कंसीलमेंट ऑफ फ्रॉड, बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन को ही मैं क्या फ्रॉड बोल दूं? हाँ सर, फ्रॉड का मतलब क्या होता है सर, इंटेंशनली आप किसी चीज को गलत दिखाते हैं या बताते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी वही हो बेटा, तो फ्रॉड के कारण, अगर फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वैलिड नहीं रहेगा बच्चों। दूसरा क्या बेटा, कंसीलमेंट, कोई सच छुपा के कॉन्ट्रैक्ट किया तो भी वैलिड नहीं रहेगा बच्चों। और क्या क्या पॉइंट है सर? सर राइटिंग नॉट नेसेसरी, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, 126 सेक्शन आपको एक्सप्रेस करता है बेटा, गारंटी में भी ओरल और रिटर्न। ठीक है सर, गारंटी ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। सर अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वाइनिंग ऑफ द अदर को-श्योरिटी। सर को-श्योरिटी क्या होता है, आ जाओ बेटा बता देते हैं। को-श्योरिटी क्या होता है, मान लीजिए बच्चों एक इस केस में क्रेडिटर था, मान लीजिए एक, बात को समझते हैं क्या, डेटर भी था मान लीजिए एक। अब इस डेटर की लाइबिलिटी थी मान लीजिए बेटा कितने की, 50 लाख की। इस 50 लाख की लाइबिलिटी का गारंटी ले रहे हैं 4 लोग मिलके, CDEF। आ रही क्या बात समझो बेटा, ये सब श्योरिटी है, लेकिन बेटा आपस में इनको क्या बोला जाता है बेटा, को-श्योरिटीज। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है चलो पॉइंट क्या बोलते हैं, एक बार पॉइंट को रीड करते हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं सर, where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety, the guarantee is not valid if that other person does not join. That implies the guarantee by surety is not valid if a condition is imposed by surety that some other person must also join as co-surety, but such other person does not join as co-surety. कुछ नहीं बेटा, एक व्यक्ति ने बोला कि और भी लोग बाकी को-श्योरिटी जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को आप आगे नहीं बढ़ाना, तो क्या ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? नो सर, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। आती है क्या बात समझ में बच्चों? ठीक है सर, मान लीजिए 50 लाख की क्या बोलते हैं लाइबिलिटी थी, 50 ना करके बेटा अपन ना इसको 40 कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए एग्जांपल। हाँ सर 40 लाख, बात को समझिएगा बेटा। देखो या तो एक को-श्योरिटी चाहे ना बेटा अपना क्लियरली बोल सकता है कि मैं गारंटी इतने के लिए ले रहा हूं। मान लीजिए एक ने बोल दिया बेटा कि मैं 5 लाख के लिए ले रहा हूं गारंटी, समझते हैं क्या बात को, 5 लाख के लिए, तो जो रिमेनिंग 35 लाख है बेटा वो बाकी लोग इक्वली लेंगे। और सर अगर कोई कुछ भी नहीं बोलता, सर तो सबकी इक्वली लाइबिलिटी रहेगी, सब लोगों की इक्वली लाइबिलिटी रहेगी। ठीक बच्चों, अपन ने अभी क्या टॉपिक देखा, अभी हमने देखा सर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें क्या क्या पॉइंट देखे बच्चों अपन ने? सबसे पहले बेटा पर्पस ही नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस चीज की करेंगे बेटा। दूसरा कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन बेटा देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा पॉइंट था बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी। ऑब्वियसली बेटा जब तक लाइबिलिटी नहीं होगी डेटर की तो हम डिस्चार्ज क्या करेंगे, गारंटी लेके। ठीक है सर, 3 पॉइंट। फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा क्या, नो मिस रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली सर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, या फिर नो कंसीलमेंट, सर कुछ भी छुपाया या दबाया नहीं होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब किसी फ्रॉड के बेसिस पे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कुछ छुपा के तो उस कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी नहीं ली गई है। तीसरा बेटा राइटिंग नेसेसरी नहीं है। और चौथा क्या बेटा, ज्वाइनिंग ऑफ अदर को-श्योरिटीज। क्या सर इसका मतलब ये है सर कि जब तक अदर पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा सर, तब तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा वो वैलिड नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ गारंटी
बच्चों टाइप्स ऑफ गारंटी, देखो बेटा बुक वाले ने ना दो ही टाइप्स लिखे हैं, है ना, दो ही टाइप्स लिखे हैं, मैं दो टाइप्स इसके अलावा और आपको बता चुका हूं। जब भी बेटा, जब भी, इसको मिटा देते हैं, हाँ क्या सर, बात को समझिएगा। जब भी आपको टाइप्स ऑफ गारंटी पूछे बच्चों, तो दो बेसिस पे टाइप्स निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या सर, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा, नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है। इसके अंदर भी दो थे बच्चों, एक मॉनेटरी गारंटी, ठीक है, हम अभी देख के आए बच्चों, अभी हमने पढ़ा है मॉनेटरी गारंटी। सर जब पैसा इन्वॉल्व है उसको बोलेंगे बेटा मॉनेटरी गारंटी। दूसरा क्या बेटा, दूसरा क्या बेटा, फिडिलिटी गारंटी, फिडिलिटी गारंटी। सर जब पैसा इन्वॉल्व नहीं है, किसी की ईमानदारी, किसी की मेहनत, किसी के काम के बेसिस पे आप गारंटी दे रहे हैं बच्चों, उसको बोलते हैं फिडिलिटी गारंटी, ठीक है। सर दूसरा क्या है सर, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बच्चों, ट्रांजैक्शन, ठीक। सर इसमें भी दो रहेगा क्या, हाँ बेटा, क्या क्या सर, अगर सिंगल बेसिकली बेटा सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए अगर होता है, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए उसको बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक गारंटी। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक गारंटी, ठीक है क्या बच्चों, ओके सर। और दूसरा क्या बेटा, अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस है बेटा, उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या बोलेंगे बच्चों, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं या कंटिन्यूइंग भी बोल सकते हैं, व्हाट बच्चों, गारंटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी सर, नो। आ जाते हैं बच्चों, ठीक। सर गारंटी में भी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज, कौन सी कैटेगरी सर, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हमने गारंटी ले ली। क्या बोलता है सर, ए गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक गारंटी। एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या सिंगल डेट के लिए हम जो गारंटी लेते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। द श्योरिटीज लायबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटीड डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज्ड और द प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म्ड। कुछ नहीं सर, सिंपली अगर सामने वाला व्यक्ति जो है बेटा, वो अपना ट्रांजैक्शन अगर पूरा कर देता है तो श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। चलो बुक का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ए गारंटीज पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ 5 bags ऑफ राइस टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी एंड टू बी पेड फॉर इन अ मंथ। कुछ नहीं बेटा, ए जो है वो गारंटी दे रहा है, ठीक है ठीक है। बी बेटा, ए जो है वो बी को गारंटी दे रहा है, ठीक है। किस चीज के लिए सर, कि बी जो है ना बेटा वो सी को 5 bags ऑफ राइस देगा, 5 bags ऑफ राइस देगा और उसके 1 महीने के अंदर पेमेंट होगा। इस बात की गारंटी कौन ले रहा है बेटा, ए ले रहा है, ठीक है सर। बी डिलीवर्स 5 bag टू सी, ठीक है, बी सी को देता है, सी पेज फॉर देम। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक गारंटी बिकॉज ए इंटेंडेड टू गारंटी ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द फर्स्ट 5 bags ऑफ राइस। कुछ नहीं बेटा, ये 5 बैग का पेमेंट 1 महीने में आ जाएगा, उसकी गारंटी ली, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन गारंटी ली बेटा, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो सर दूसरी आती कंटिन्यूइंग गारंटी। सर कंटिन्यूइंग गारंटी क्या, जब एक से ज्यादा सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, बेटा सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए जो हम गारंटी लेते हैं सर, उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या बोलता है सर, देखते हैं। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस गारंटी। श्योरिटीज लायबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल द रिवोकेशन ऑफ गारंटी। सर जब तक श्योरिटी खुद ना बोल दे कि मैं अपनी गारंटी हटा रहा हूं, अपनी गारंटी रिवोक कर रहा हूं, तब तक उसकी गारंटी चलती रहेगी, ठीक है। The essence of continuing guarantee is that it applies not to a specific number of transactions but to any number of transactions and makes the surety liable
फॉर द अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द गारंटी। सर क्या बोल रहा है, एग्जांपल के साथ समझते हैं बच्चों, ज्यादा समझ में आएगा। 14th वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ए गारंटीज पेमेंट टू बी, ठीक है, अ टी डीलर टू द अमाउंट ऑफ 10,000 फॉर एनी टी ही में फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। कुछ नहीं बोल रहा बच्चों, बी जो है सी को चाय सप्लाई करेगा, ठीक है कब तक के लिए बेटा, टू दी अमाउंट ऑफ 10,000। उसकी गारंटी कौन ले रहा है बच्चों, ए ले रहा है। ए जो है ना बी को गारंटी दे रहा है कि आप सी को टाइम टू टाइम चाय सप्लाई करते रहोगे, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, लेकिन कब तक का, 10,000 का बच्चों, 10,000 रुपए की चाय तक का बस, ठीक है। बी सप्लाइज सी विथ टी टू दी अबव वैल्यू ऑफ 10,000, सी पेज बी for it. Afterwards, B supplies C with T to the value of 20,000. C fails to pay the guarantee on by A was continuing guarantee and he is accordingly liable to pay to the extent of 10. कुछ नहीं बेटा, 10,000 के लिए बोला था, एक बार 10,000 की चाय पिला दिया, पेमेंट भी हो गया। अब 20,000 की चाय पिला दी B ने C को, भाइयों हाथ दे रहे, गला पकड़ रहा है, हाथ दे रहे गला पकड़ रहा है। 10,000 की गारंटी ली थी बेटा, बी ने होशियारी मारी, 20,000 की चाय पिलाई, अब पैसा नहीं दे रहा है तो एक के पास आया, रोने लगा, ओ, पैसा दिला दो। बी बोला भाई सुनो मेरी बात, मैंने गारंटी कितने की दी थी बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 10,000 की, तो मैं सिर्फ 10,000 दूंगा, तुम्हारे 10,000 की गारंटी रिमेनिंग की मैंने नहीं ली है, मैंने सिर्फ पहले 10,000 की ली है। चलो सर इजी है, कुछ ऐसा लोड लेने का नहीं है, इस टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा। डिफरेंस बिटवीन ना हम लास्ट में देखेंगे, तब मजा आएगा इसको पढ़ने में। अभी आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया सर, क्या दिया है सर, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। चलो कुछ नहीं बेटा, इजी है, मजा आएगा पढ़ने में। क्या दिया है सर, देखें तो सर, श्योरिटी की लाइबिलिटी का एक्सटेंट क्या है सर, और नेचर क्या, किस हद तक श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है सर। रीड करते हैं पहले क्या दिया, फिर उसको और अच्छे से अपन एग्जांपल के साथ समझेंगे बच्चों। द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। बताता हूं बेटा, आगे बढ़ते हैं। पहले लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज ऑफ सेकेंडरी नेचर एज ही इज लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। बेटा देखो, प्रिंसिपल, बात को समझना बेटा, प्रिंसिपल लाइबिलिटी, प्राइमरी लाइबिलिटी तो बेटा किसकी रहती है, डेटर की रहती है। ऑब्वियसली बेटा पहली लाइबिलिटी तो डेटर की, जब वो नहीं देगा तब हम पे करेंगे, हमारी जिम्मेदारी सेकेंडरी है, उसकी जो डेटर की है बेटा वो प्राइमरी है, ठीक है। वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी ऑल्सो सीजेस। क्या बोल रहा है बेटा, जब डेटर की ही कोई लायबिलिटी नहीं निकलेगी तब ऑब्वियसली बेटा श्योरिटी भी लायबल नहीं रहेगा। आ रही क्या बात समझ में बच्चों, ठीक है। अ क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। सर बात को समझना, ए ने बी को सामान दिया जिसकी गारंटी ली थी सी ने। अगर देखो पहली लाइबिलिटी तो बेटा सॉरी, पहली लाइबिलिटी बी की है बेटा, है ना, जिसने सामान लिया उसको सामान का पैसा देना चाहिए। अगर वो नहीं देता तो सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी है बेटा, श्योरिटी की, क्रेडिटर के उस पे, ठीक है सर, यहां तक दिक्कत नहीं। अब बात को समझना, मान लो सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, तो जो बेटा क्रेडिटर है ना, वो चाहे तो उससे पैसा ना मांग के, मतलब उसके ऊपर केस ना करके, वो सीधा चाहे तो श्योरिटी के ऊपर केस कर सकता है। आप कुछ नहीं बोल सकते, है ना, कि आप उसको पहले केस करो, वो ना दे तब तो नहीं बेटा, वो चाहे तो डायरेक्टली आपके ऊपर भी केस कर सकता है। सर ए गारंटीज टू बी द पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी, ठीक है बेटा। ए जो है ना वो बी को गारंटी दे रहा है सी के लिए, ठीक है। द बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी। डिसऑनर्ड का मतलब पता है बेटा, आप सब 11th पढ़ के आए बच्चों अकाउंट्स। ए इज लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ बिल बट ऑल्सो फॉर एनी इंटरेस्ट एंड चार्जेस विच मे हैव बिकम ड्यू ऑन इट। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही बात है, बात को समझिएगा। क्या होता है बेटा, देखो अब क्या बोल रहा है, यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, रुक जाओ, ठीक बेटा बी जो है ना, देखो बी ने ना सी को कुछ सामान उमान दिया होगा, ठीक है। बी ने जो है सी को कुछ सामान उमान दिया होगा, ए ने गारंटी दी है, ए ने गारंटी, देखो सी को पैसे दिए बेटा, सी ने उसको क्या किया होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया होगा, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया होगा। अब इसकी गारंटी किसने ली थी बेटा, इसकी गारंटी ली थी ए ने, ठीक है सर। ए ने क्या किया बेटा, गारंटी ली। अब क्या हो रहा है बेटा, अब सी जो है ना बेटा, उसने जो बिल दिया वो डिसऑनर हो गया, तो अब लायबिलिटी किसकी बनेगी बेटा, ए की बनेगी। सर अगर बी चाहे तो सी को ना बोल के सीधा सीधा ए को स्यू कर सकता है क्या, बिल्कुल सर स्यू कर सकता है। दूसरी बात क्या सर, अब बात को समझना, इस डिसऑनर के कारण बेटा, इस डिसऑनर के कारण कोई एडिशनल चार्ज अगर कटा होगा, कुछ एडिशनल इंटरेस्ट भी कटा होगा, तो श्योरिटी की जिम्मेदारी बेटा वो पे करने की, जिम्मेदारी है पे करने की।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और क्या दिया है बच्चों, देखते हैं। लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरली लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन द अदर्स डिफॉल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर डिस्चार्ज ऑफ ऑफ श्योरिटी, सर श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो जाता है? चलो बहुत अच्छा है बेटा, अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन इससे बनते हैं कभी कभी, ज्यादा लोड लेने का नहीं है। सर 3 ही मोड होते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या बेटा? श्योरिटी की देनदारी कब खत्म हो जाएगी, श्योरिटी कब फ्री हो जाएगा। ठीक है सर, बाय रिवोकेशन, बाय रिवोकेशन। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सीधा सीधा श्योरिटी बोल देगा किसको बेटा? क्रेडिटर को। आज से आगे का जो भी रहेगा बेटा, या आज से अब मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं, अपनी गारंटी को रिवोक कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तब भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है सर, बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, सर कभी कभी ना क्रेडिटर भी कुछ कुछ करता है, जिसके कारण ना सर जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। कैसे, क्या आगे समझ में आएगा बच्चों। बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड हो गई, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड हो गई, तब भी बेटा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है सर, रीड करते हैं बेटा पॉइंट्स को पहले, फिर एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे, सब समझ में आएगा। सर क्या बोल रहा है? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, कुछ नहीं है बेटा, बात को समझना। द कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। वंस द गारंटी इज रिवोक्ड, द श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन, हाउएवर ही इज लायबल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैपेंड बिफोर द नोटिस वाज गिवन। अ स्पेसिफिक गारंटी कैन बी revoked only if liability to principal debtor has not been accrued। कुछ नहीं बोल रहा बेटा, सर बात को समझिएगा। क्या हुआ है बेटा? ए ने बी को सामान दिया, सी ने गारंटी ली। सी ने क्या गारंटी ली है बेटा? सी ने क्या गारंटी ली है कि आप जो हो ना बी को क्या बेचेंगे बेटा? क्या बेचेंगे? मान लो फ्रूट्स बेच देंगे। क्या बेच देंगे बच्चों? फ्रूट्स। सी बोल रहा है आप बी को फ्रूट्स भेजिएगा, फ्रूट्स आप उसको देंगे, उसकी गारंटी मैं लूंगा। आप फ्रूट्स उसको बेचते रहिएगा, उसकी गारंटी मैं लूंगा। कोई स्पेसिफिक नहीं है बेटा कि इतने ही 1000 के फ्रूट्स या फिर सिर्फ इस दिन तक आप जो फ्रूट्स देंगे मैं उसकी गारंटी ले रहा हूं। क्या बोल रहा है? आप बी को फ्रूट्स बेचेंगे, उसका पेमेंट अगर कल को नहीं कल को नहीं भी आता है तो मैं यानी कि जो श्योरिटी है सी है वो पेमेंट करेगा। ठीक है सर, अगर कोई टाइम बार्ड अगर ये नहीं है बेटा, तो क्या इसी को हम कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं? यस सर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि एक बार ही फ्रूट दो, 2 बार ही दो या 10 बार दो, तो जितने बार भी देगा, मतलब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस की गारंटी ले रहा है क्या? यस सर, ठीक है, ओके। तो ओके सर, अब मान लो बीच में अचानक से सी बोलता है कि यार मेरा मूड चेंज हो गया है, 2 महीने बाद 2 मंथ्स के बाद सी जो है उसका मूड बदल जाता है। वो बोलता है कि अब ना मुझे गारंटी नहीं देनी है। तो आज से इस दूसरे महीने के बाद से जो भी बी को फ्रूट्स दिए जाएंगे बेटा, उसकी जिम्मेदारी, उसकी गारंटी सी नहीं लेगा। अच्छा सर, इस 2 महीने में जो भी फ्रूट्स बेचे थे उसका पैसा अगर नहीं मिला तो उसका देना पड़ेगा बेटा। कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में बेटा जिस दिन वो रिवोक कर रहा है उसके पहले का तो पैसा देना पड़ेगा, आगे के लिए श्योरिटी लायबल नहीं है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई सर कंटिन्यूइंग गारंटी की। सर अगर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन की गारंटी लिया होता तो, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन की गारंटी लिया रहता तो बेटा जब तक एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, मान लो बेटा 500 रुपए के फ्रूट्स की गारंटी लिए थे, जब तक ये अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, या तो आप उसके पहले आप गारंटी रिवोक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रांजैक्शन हो गया है तो फिर बेटा उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। उस 500 रुपए के लिए जिम्मेदारी तो आपकी 100% बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं ना सर। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। ठीक है सर, अगर श्योरिटी मर गया, अरे भाई कैसी बात करते हो, आदमी मर गया, आपको अभी भी अपनी गारंटी की पड़ी है? नहीं बच्चों, ऐसा निर्दय नहीं हुआ जाता है। अगर श्योरिटी निपट जाता है, टपक जाता है, मर जाता है बेटा, तो उसकी जो है गारंटी जो है बेटा वो रिवोक हो जाती है। अच्छा सर, 2 चीजें समझेंगे। अगर श्योरिटी मर गया बेटा, तो श्योरिटी जब मरा उसके पहले अगर कुछ लायबिलिटी अक्रू होती ना बेटा, तो श्योरिटी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कौन बेटा? लीगल
रिप्रेजेंटेटिव, एलआर बोलते हैं जिसको हम, वो जब तक वो जीवित था तब तक की गारंटी के डिफॉल्ट का पेमेंट करेगा। अच्छा सर मान लीजिए श्योरिटी मर गया, अच्छा सर श्योरिटी के मरने के बाद कुछ हुआ तो उसकी गारंटी नहीं, उसका पेमेंट नहीं करेंगे। मरने के पहले जो लायबिलिटी थी उसका पेमेंट कौन करेगा बेटा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब समझिएगा, अगर सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास श्योरिटी ने पैसे छोड़ के गया मान लो 50 लाख और लायबिलिटी निकल के आ रही सर 60 लाख की, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेटा मात्र 50 लाख तक ही लायबल रहेगा, उसके ऊपर लायबल नहीं रहेगा। चलो सर बाय नोवेशन, नोवेशन में बेटा कुछ नहीं, अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के कुछ नया ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्रेडिटर और डेटर तो फिर बेटा यहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। देखते हैं बेटा एग्जांपल के साथ, द श्योरिटी अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड इफ अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू ईदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द अदर पार्टीज, द कंसिडरेशन बीइंग द म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ सॉरी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। एग्जांपल देखें तो बुक वाले ने क्या एग्जांपल लिया है, एस गारंटी देता है बेटा सी को फॉर द पेमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ व्हीट टू बी डन टू सी एंड पी फॉर नेक्स्ट मंथ। क्या बोल रहा है बेटा? एक मिनट, क्या बोल रहा है बेटा कि देखो सी जो है ना बेटा वो व्हीट दे रहा है 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए। किसको किसको दे रहा है बेटा? सी डन बाय सी एंड पी, ओके पी को दे रहा है। किसको दे रहा है बच्चों? पी को दे रहा है। इसकी गारंटी कौन ले रहा है बच्चों? इसकी गारंटी सर एस ले रहा है। क्या बोल रहा है सर? आफ्टर 5 डेज द कॉन्ट्रैक्ट इज चेंज, नाउ एस गारंटीज सी फॉर द पेमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ राइस टू बी डन बाय सी एंड पी फॉर द रेस्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। हियर गारंटी इज रिवोक्ड फॉर सप्लाई ऑफ व्हीट बट एस इज स्टिल लायबल फॉर सप्लाई ऑफ व्हीट डन ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 डेज। कुछ नहीं है सर, एक महीने जितना, देखो एक बार वापिस से समझेंगे बेटा, ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है? सी जो है ना पी को 1 महीने तक जितने का भी व्हीट प्रोवाइड करेगा उसकी गारंटी ले रहा है कौन बेटा? एस ले रहा है। अब इस बीच में बेटा पांचवें दिन ही 5th डे ही ये बोलता है कि नहीं अब मैं व्हीट की गारंटी लूंगा, अब मैं राइस की गारंटी लूंगा। ठीक है तो सर 5वें दिन के बाद अगर सी पी को कुछ भी व्हीट देता है तो उसके लिए एस लायबल नहीं होगा। अच्छा सर इस 5 दिन में अगर सी ने कुछ भी पी को दे दिया होगा व्हीट तो उसकी लायबिलिटी, बिल्कुल बेटा उसकी लायबिलिटी एस की बनेगी। ठीक है सर कुल मिला के बात यह है कि अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके एक नया ही कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा नोवेशन, और जब नोवेशन का केस रहेगा बेटा तो ऑटोमेटिकली एस जो है ना बेटा वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर ओके सर ये तो हो गया सर कि जब श्योरिटी कुछ करता है। अब बेटा बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं बेटा क्रेडिटर जो है ना बेटा अगर वो बिना श्योरिटी को बताए कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएंस या चेंज कर लेता है बेटा, तब क्या होता है? श्योरिटी जो होता है ना बेटा वो डिस्चार्ज होता है। क्या बेटा? वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू सच वेरिएंस। क्या बोल रहा है बेटा? समझना। ठीक सर ए ने बी को जो है ना बेटा बी को जो है क्या दिया? एसी दिया। क्या दिया बेटा? एसी दिया 3 महीने के उधारी के लिए। सी ने बेटा उस चीज की गारंटी ली थी। ए ने बी को एसी दिया बेटा, सी ने उसकी श्योरिटी ली थी। ठीक है सर 3 महीने उधारी, अगर पैसा नहीं आएगा तो सी देगा। अब ए ने बिना सी को बताए बेटा, देखो कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या होता है कि ए जो है बी को एसी देगा, अब वो बिना बी को बताए बेटा एसी के साथ साथ फ्रिज और क्या बेटा? और क्या देगा बेटा? वाटर कूलर ये भी दे दिया। क्या दे दिया बेटा? एसी के अलावा फ्रिज और वाटर कूलर भी दे दिया। और किसको नहीं बताया? सी को। देखो बेटा पहले ये क्या कर सकता था? सी के पास जा सकता था, उससे पूछ सकता था दे दूं क्या? इसने बताया क्या? नहीं बताया सर। तो ऑटोमेटिकली बेटा सी डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि उसका परमिशन नहीं लिया गया था। सी की अब कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो क्या बोल रहा है बेटा? जब भी टर्म्स में कुछ वेरिएंस आ जाता है ना बेटा तो फिर क्या होता है बेटा? जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सर बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। सर अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे डेटर जो है
डेटर जिसके एक्चुअल में देनदारी, अगर वही डिस्चार्ज हो जाता है ना सर, तो फिर श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या दिया सर, रीड करते हैं। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड इफ द क्रेडिटर एंटर्स इनटू अ फ्रेश न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड और डज एनी एक्ट और ओमिशन द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, आगे एक बार रीड करते हैं बच्चों। अच्छा, 2 ही पॉइंट दिए सर, कुछ नहीं है सर, बात को समझिएगा। ए और बी समझना सर, ए और बी। ए ने बेटा बी को जो है, ए ने जो है बेटा बी को जो है, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था बेटा, जिसकी गारंटी किसने ली थी सर, जिसकी गारंटी ली थी सर सी ने। अब बात को समझो, अब बात को समझो, अगर ऐसा कुछ होता है जिससे बी जो है सर, जिससे बी जो है सर उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ऐसा कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग चेंज लाते हैं सर, जिससे बी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो बेटा सर सी ना ऑटोमेटिकली बेटा अपने गारंटी से, अपनी लाइबिलिटी से सर डिस्चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, होता क्या, बात को समझिएगा। ए था, ए ने बी को बेटा, ए ने जो है ना बेटा बी को फ्रूट्स देता था। क्या देता था बेटा, फ्रूट्स देता था। ठीक है क्या, अब सी ने फ्रूट्स की गारंटी ली थी। ए क्या किया बेटा, बी को फ्रूट्स देना बंद कर दिया, फ्रूट्स देना बंद कर दिया। अब बिना इसकी जानकारी के, बिना श्योरिटी की जानकारी के, अब क्या कर रहा है बेटा वो, अब वो उसको फ्रूट्स नहीं दे रहा, उसको वेजिटेबल्स सेल कर रहा है, वेजिटेबल्स सेल कर रहा है। बात को समझना, क्या एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया? हाँ सर, पहले वेजिटेबल्स का था, पहले फ्रूट्स का था सर, अब वेजिटेबल्स में शिफ्ट हो गया, बिना किसको बताए, सी को बताए। सर जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था सर, कि फ्रूट्स ए बी को देगा, और बी ने अगर फ्रूट्स का पेमेंट नहीं किया तो सी पे करने वाला है। लेकिन सर वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, अब ये जो है फ्रूट्स का वेजिटेबल सप्लाई करने लग गया है। क्या जो फ्रूट्स की देनदारी थी उससे बी बच चुका है? हाँ सर बिल्कुल बच चुका है। तो क्या इससे सी भी जो है सर, सी भी जो है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, डिस्चार्ज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, A gives a guarantee to C for goods to be delivered to B। ठीक है सर, A जो है C को गारंटी दे रहा है B को गुड्स डिलीवर करने के लिए। लेटर ऑन B contracts with C to assign his property to C in lieu of the debt। B is discharged of his liability and A is discharged of his liability। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। बी क्या कॉन्ट्रैक्ट, सर देखो ए ने गारंटी ली थी पहले कि सी जितना भी बी को देगा, अगर उसमें डिफॉल्ट होता है तो कौन देगा बेटा, ए देगा। अब क्या हो रहा है, बी जो है ना बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है सी से टू असाइन हिज प्रॉपर्टी टू सी इन ल्यू ऑफ द डेट। क्या सर, डेट के अगेंस्ट में सर अपनी प्रॉपर्टी असाइन कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी असाइन कर रहा है। सर ये चीज जब ए को पता ही नहीं था तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया क्या सर? हाँ सर, पहले इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात नहीं मेंशन थी कि प्रॉपर्टी को अपने डेट के अगेंस्ट में रखने वाला है, अब रख रहा है सर, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, तो श्योरिटी यहां से डिस्चार्ज हो जाएगा। नाउ सर, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम्स टू और एग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। सर कुछ नहीं सर, बात को समझिएगा। जब क्या होता है बेटा, क्रेडिटर ये बोलता है कि मैं प्रिंसिपल डेटर को डायरेक्टली स्यू नहीं करूंगा, या फिर बिना इसको बताए, किसको बेटा, बिना श्योरिटी को बताए उसको एक्स्ट्रा समय दे देता है, या फिर ये मान जाता है कि श्योरिटी को हम डेटर को मैं स्यू नहीं करूंगा। इस केस में बेटा आप समझना बात को, देखो 30 दिन के का उधारी दिया गया था। मान लीजिए मैं ए हूं, एक मिनट, मान लीजिए बेटा ये देखो ये ए है, ठीक है, ये जो है बेटा बी को गुड्स सप्लाई कर रहा था, ठीक है। 30 दिन का इन लोग का बेटा साइट चलता था, 30 दिन की उधारी चलती थी, इसका बेटा सी ने गारंटी लिया था। अब ए जो है बेटा बिना सी को बताए इसको 30 दिन की जगह 60 दिन का समय देने लग गया। मेरे को नहीं बताया बेटा, जब मुझे बताया नहीं भाई तो फिर जब मुझसे परमिशन ही नहीं लिया, या फिर बेटा ये क्या है, बी से मिल जाता है और बी इसको बोलता है सुनो ना। क्या बोलता है बेटा, सुनो ना, आप मेरे से मत मांगो ना, सीधा सी से देखो, चाहो बेटा आप समझो ए और बी मान लो मिल गए, क्या बोलते हैं सर, एक काम करो, बी ए को बोलता है देखो वैसी मेरी सी ने गारंटी ली, आप एक काम करो उसको बोल दो कि मैंने ना पैसा नहीं दिया,
मैंने पैसा नहीं, मैं तो आपको दूंगा, मैंने पैसा नहीं दिया। तो सी क्या करेगा सर, वो भी आपको पैसा दे देगा, उसको बढ़िया हम लोग बांट लेंगे सर, बाली घूम के आएंगे। समझो बात को। जब भी ऐसा कुछ होता है बेटा कि जो क्रेडिटर है वो डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, एक्स्ट्रा टाइम दे देता है, या फिर ऐसा बोलता है कि बी को स्यू नहीं करूंगा, सीधा सीधा सी को स्यू करूंगा, तब बेटा यहां पे जो है सी जो है, जो श्योरिटी होता है बेटा, वो डिस्चार्ज हो जाता है। आइए सर थोड़ा सा ना रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है बेटा। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विथ और प्रोमिसेस टू गिव टाइम टू और प्रोमिसेस नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्जेस द श्योरिटी अनलेस द श्योरिटी असेंट्स टू सच कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो 30 दिन की जगह 60 दिन का टाइम दे रहा है, अगर एक बार श्योरिटी को पूछ लेता और श्योरिटी हाँ बोल देता, तब तो श्योरिटी की लायबिलिटी कंटिन्यू रहती। यहां पे पूछा नहीं सर, इसलिए उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। सर बी को क्या वो करता है, प्रॉमिस कर देता है कि तेरे को और टाइम दे दूंगा, और इस चीज की जानकारी क्या किया बेटा, इस चीज की जानकारी नहीं दिया किसको, श्योरिटी को, तब भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा सर। और क्या सर, और डेटर को क्या करता है सर, प्रॉमिस कर देता है कि तुमको मैं क्या, मतलब ए जो है बेटा हमारे एग्जांपल में ए जो है वो बी को क्या प्रॉमिस कर देता है कि मैं तुमको स्यू नहीं करूंगा, चाहे तुम पैसा दो मत दो, मैं सीधा सीधा श्योरिटी को सू करूंगा। ऐसा देखो, ऐसा प्रॉमिस कर देता है। बात को समझना, अगर ए चाहे तो डायरेक्टली श्योरिटी को स्यू कर सकता है, डायरेक्टली श्योरिटी से पैसा मांग सकता है, लेकिन वो बी को प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, तुमको स्यू नहीं करूंगा, डायरेक्टली श्योरिटी से मांगूंगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चों। ओके